हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंज्यूमर के नंबर्स के बारे में। कंपनी के आज नंबर्स आने वाले थे और मार्केट क्लोज़ होने के बाद कंपनी ने नंबर्स को रिलीज़ कर दिया है। तो आइए चलिए उन नंबर्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और देखते हैं उनके नंबर कैसे रहे। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स को एक बार रिव्यू करेंगे कि किस तरह के नंबर्स रहे। ये हमारे स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। सॉरी, मैंने स्क्रॉल किया, ये इसकी सारी सब्सिडरीज के नेम हैं। तो ये लीजिए, आ गए हमारे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो एक बार इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा, इनकी पीडीएफ जो है काफ़ी ख़राब दिख रही है, यहाँ पे उन्होंने अपलोड ही ऐसी की है। तो चलिए सितंबर 30, 2024 के टोटल इनकम की हम बात करें तो 4,260 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है। और जून मंथ में था ये 4,391 करोड़, और एक साल पहले था 3,823 करोड़। यानी कि ईयरली तो जंप है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है यहाँ पे। ये चलिए, तो अब इसके बाद हम खर्चे देख लेते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार जो खर्चे हुए हैं वो हैं 3,836 करोड़। एक साल पहले थे ये 3,926 करोड़, और सॉरी, एक साल पहले थे ये 3,318 करोड़, और जून क्वार्टर में थे ये 3,929 करोड़। यानी कि खर्चे भी कम हुए हैं। तो अब इनका प्योर प्रॉफिट देख लेते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट वाला। वो 424 करोड़ आया है, जो लास्ट ईयर 505 करोड़ था, और जून क्वार्टर में 464 करोड़ था। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयरली भी डाउन है एंड क्वार्टरली भी डाउन है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने होंगे, एंड टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो है 359 करोड़ इस मंथ, इस सितंबर मंथ का। एक साल पहले था 359, यानी कि सेम परफॉर्मेंस, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और 3 महीने पहले था ये 314 करोड़, यानी कि क्वार्टरली थोड़ा सा जंप है और ईयरली फ्लैट नंबर्स हैं। तो कैसे लगे नंबर्स? तो मुझे तो ये नंबर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मेरी ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा कंज्यूमर, मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन रहती है हमेशा। लेकिन अगर आप 2-3 दिन पहले जो जितने भी कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे कि हैवेल्स हो गया, नेस्ले हो गया, या पॉलीकैब भी हो गया, इवन उनके भी नंबर्स आपने देखे होंगे कि उनके नंबर्स भी कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं आए हैं। उनके नंबर्स के बाद भी काफ़ी डीप कट्स उनके स्टॉक प्राइजेस में आए। सभी ने रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह अच्छी नहीं दी है, और उनका ये मानना है कि अभी भी रूरल डिमांड पिकअप नहीं करी है, जिसकी वजह से उनके रेवेन्यू और उसमें इफ़ेक्ट है। और कई जगह तो बाढ़ आने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं बिजनेस करने में। तो आइए एक बार सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी हम देख लेते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में आप देखेंगे, जैसे कि इंडिया बिजनेस की बात करें तो सितंबर मंथ में 2,655 करोड़ का बिजनेस हुआ। जून क्वार्टर में ये था 2,815 करोड़, और एक साल पहले था 2,404 करोड़। यानी कि ईयरली और क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है, और ईयरली थोड़ी सी जंप है। और वहीं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो 1,116 करोड़ इस सितंबर में। लास्ट ईयर था ये 949 करोड़, और 3 महीने पहले था 1,046 करोड़। यानी कि यहाँ ये इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से। तो ये अच्छे नंबर्स तो नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले इस ज़रूर टाटा कंज्यूमर को सोमवार को ज़रूर पनिश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर ये देखने वाली बात होगी कि लोअर लेवल पे बाइंग आती है कि नहीं। कंपनी के कुछ और अपडेट्स को हम देख लेते हैं। ये भी प्रेजेंटेशन है, और ये आप भी आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये सब पब्लिक डोमेन में से ही मैंने सारा डेटा उठाया है, तो आप भी उसको गो थ्रू खुद से कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द क्वार्टर 4,214 करोड़, अब 13% का अपसाइड आया है। 6 मंथ रेवेन्यू एट 8,567 करोड़,
इसमें 15% का अपसाइड है। कंसोलिडेटेड एबिटा फॉर द क्वार्टर इज 629 करोड़, ग्रू 11%, एंड द फॉर 6 मंथ एबिटा 1300 करोड़ का आया है, जो 16% के हिसाब से ग्रो हुआ है। ग्रुप का नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 388 करोड़ है, हायर बाय 3%। ग्रुप नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल 6 मंथ का जो है वो 690 करोड़ आया है। थोड़ा सा और इसको पढ़ लेते हैं। बेवरेजेस में ये क्या कर रहे हैं, फॉर द क्वार्टर द इंडियन बेवरेज बिजनेस ग्रू बाय 3% के हिसाब से बढ़ा है, और -4% की एक्सक्लूडिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें एक्सक्लूड की गई है। उसके बाद 3% की ग्रोथ आई है। और कॉफ़ी बिजनेस इनका स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में 29% की क्वार्टरली ग्रोथ आई है इसमें। तो थोड़े से मैंने की हाइलाइट्स भी आपको बताए इसके। और इसका हम एक और मेजर बिजनेस देख लेते हैं, वो है टाटा स्टारबक्स के बारे में देखेंगे कि कंपनी ने क्या बोला है। इन लाइन विद अवर स्टोर एडिशन प्लान वी एड 19 नए स्टोर इस क्वार्टर में इन्होंने किए हैं, और नई 5 सिटीज़ में भी इन्होंने अपने स्टारबक्स के स्टोर्स ओपन कर दिए। और तो इनके कुल स्टारबक्स के स्टोर सब 457 हो गए अक्रॉस 70 सिटीज़ में। टाटा स्टारबक्स जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज कैफ़े ऑपरेटर भी अब इंडिया में बन चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म में इनकी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मैनेजमेंट इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहता है वो भी एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। सुनील डिसूजा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कहते हैं कि वी डिलीवर्ड अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 13% इन Q2 FY25 विद द एबिटा ग्रोथ ऑफ 11%। ड्यूरिंग द quarter we recorded continued growth, market share gain in India, salt business strong growth in Tata Sampann and Tata Soulfull. Our India tea business was impacted by subdued category trends. Okay, टाटा स्टारबक्स का मैंने अभी आपको बता ही दिया। एंड वी डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल बिजनेस। और जैसे कि मैं आपको नंबर पढ़ते वक्त ये मैंने मेंशन किया ही था कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है टाटा कंज्यूमर का, उसने अच्छा ग्रो किया है कंपेयर टू द इंडियन बिजनेस। तो नंबर मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए तो ख़राब नंबर्स हैं, कल मार्केट्स को ज़रूर पनिश करेगा। लेकिन अगर कंपनी का ओवरऑल देखें 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो 280-90% के रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत ही दमदार रिटर्न्स है। पिछले 1 साल में 22-23% के रिटर्न है। 1 जनवरी से देखा जाए तो कुछ खास किया नहीं है कंपनी ने, एक ही रेंज में ही घूम रहा है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आप जानते ही हैं, टाटा कंज्यूमर की कंपनी है। तो क्लियर कट मैं ये बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी को छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और बहुत ही रिलायबल ग्रुप भी है ये। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो पिटाई ही होनी चाहिए स्टॉक की। और वैसे भी आप देख रहे हैं, हाँ ये बात है कि 1 महीने में ये ऑलरेडी ये स्टॉक 9% पिट चुका है। तो ये देखने वाली बात होगी कि और गैप डाउन होता है मंडे को या नहीं। और आई थिंक ये अगर कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन होता है तो आई थिंक निचले लेवल से एक बाइंग भी आ सकती है स्टॉक में, क्योंकि ये ऑलरेडी 9 से 10% डाउन है। तो वीडियो में यही जानकारी देना चाहता था मैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह की बाइंग, सेलिंग या होल्ड की कोई भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।